वाले टाइम में टूना जी पांडे के यहाँ से कोई आपका पुत्र या परिवार का कोई सदस्य एमआईएम में भी दिखेगा? ये हमने कहा नहीं आपसे, ये आप हमसे जबरदस्ती कहवा रहे हैं। रहता है एमआईएम अगर ज्वाइन कोई करेगा तो आप सपोर्ट कीजिएगा? आप हमें एक बात ये बताएं कि ये AIM जो नाम धर रहे हैं, थोड़ा नाम उल्टा है, हम लोग से नहीं बोला पा रहा, उसको आप अछूत समझकर क्यों बोल रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा। क्या वो भारत की पार्टी है कि नहीं है, सो बताइए आप हमको। पासवान जी का शक्ति पांडे जी को 24 के लिए तैयार किया जा रहा है कि 25 के लिए? देखिए, ये हम कैसे कह सकते हैं। अपने समाज का, अपने वर्ग का, अपने लोगों का वो बखूबी जवाब अपना प्रस्ताव जो होना चाहिए, जो पक्ष जो होना चाहिए, वो रखते हैं मीडिया के सामने। उसके विधायक हैं कि नहीं बिहार में, सो आप हम बताइए। उसके MP है कि नहीं सदन में, सो आप हमें बताइए। उसे आप अछूत टाइप की क्यों बात कर रहे हैं? वो भी बिहार की पार्टी है, भारत की पार्टी है। उसके सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं। उसके बिहार में 4 या 5 कितने विधायक बने हुए थे। तो आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि उसका भी, इसका मतलब वो पार्टी सबसे बीजेपी में है इसलिए हम कहे हैं। नहीं, देखिए ओवैसी साहब के बारे में आप क्या सोचते? निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो धन्यवाद आप लोगों को चैनल को भी धन्यवाद। और अच्छी बात है, एक बाप के लिए इससे बड़ी अच्छी खुशी और क्या होती है। किसी का बेटा जब आगे बढ़ता है, किसी को नौकरी मिल जाती है, कोई पढ़ लिख कर आगे चला जाता है, तो बेटा आगे बढ़ता है तो बाप की खुशी होती है, हर बाप की खुशी होती है। एक ही परिवार में कई वो विचारधारा के लोग हैं, इस पे क्या कहें? हर ये तो बहुत खुशी की बात है और अच्छी बात है। आपके अगर 5 लड़के हों, 5 लड़का का एडमिशन आप एक विद्यालय में नहीं कराएंगे। किसी को इस्लामिया में कराइएगा, किसी के DAV में कराइएगा, किसी को कोटा पढ़ने के लिए भेज दीजिएगा, किसी को बेंगलोर पढ़ने के लिए भेज दीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? आप पढ़ने भेजे हुए हैं, मकसद सबका एक ही है कि हमें शिक्षा ग्रहण करना है, पढ़ लिख कर नौकरी पाना है, हमें विद्वान बनना है ना। यही ना मकसद तो पढ़ाई का ही है ना कि सब। घर से तो एमआईएम में भी कोई दिखेगा? जी से देखिए, एमआईएम का भी कोई सदस्य बनेगा? हो सकता है वो विचारधारा के अगर लोग प्रभावित होंगे। अभी तो बताए हैं कि हमारे 6 लड़के हैं, तो 6 लड़के में हम अपने 4 लड़के बता, 2 लड़के हमारे छोटे हैं, 4 लड़के बड़े हो गए जो अपना निर्णय ले सकते हैं। जिसमें एक शक्ति जी ने अपना निर्णय ले लिया कि वो भाई अपना लोजपा रामविलास जी का, चिराग जी का पार्टी स्वीकार कर लिए। बड़ा बेटा हमारा बिजनेस करता है, फैक्ट्री लगा। और दूसरा बेटा हमारा शुभम सिविल सर्विस तैयारी कर रहा है। और चौथा बेटा मेडिकल का तैयारी कर रहा है। और 2 जो छोटे छोटे बेटे हैं, वो भी हो सकता है 18 वर्ष के ऊपर जब हमारे और बेटे हो जाएं, और उनकी क्या विचारधारा होगी, अब उस विचारधारा को हम कैसे तोड़ सकते हैं? उनकी जो विचारधारा, वो अपने जिस विचारधारा के साथ चलेंगे। बाप का एक आशीर्वाद रहता है। अगर ज्वाइन कोई करेगा तो आप सपोर्ट कीजिएगा? आप हमें एक बात ये बताएं कि ये AIM जो नाम धर रहे हैं, थोड़ा नाम उल्टा है, हम लोग से नहीं बोला पा रहा, उसको आप अछूत समझकर क्यों बोल रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा। क्या वो भारत की पार्टी है कि नहीं है, सो बताइए आप हमको। उसके विधायक हैं कि नहीं बिहार में, सो आप हम बताइए। उसके MP है कि नहीं सदन में, सो आप हमें बताइए। उसे आप अछूत टाइप की क्यों बात कर रहे हैं? वो भी बिहार की पार्टी है, भारत की पार्टी है। उसके सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं। उसके बिहार में 4 या 5 कितने विधायक बने हुए थे। तो आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि उसका भी, इसका मतलब वो पार्टी सबसे बीजेपी में है इसलिए हम कहे हैं। नहीं, देखिए ओवैसी साहब के बारे में आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल अच्छे बलिस्टर हैं। बरिस्टर कहा जाता है कि बलिस्टर कहा जाता है। अच्छे वकालत करते हैं, अच्छे ढंग से अपनी बात को रखते हैं। लोकतंत्र में यही होनी चाहिए, अपनी बातों को रखना। तो अपनी बात को रखते हैं तो अच्छे लोग हैं ना, उनको हम गलत कैसे क्यों कहें? हमारे देश के नागरिक हैं। कहा जाता है बीजेपी के बी टीम है, इसीलिए आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, देखिए हम किसी व्यक्तिगत नेता पर इस तरह से कोई आरोप नहीं लगाते हैं। वो B टीम है, C टीम हम नहीं जानते हैं। हम उनका TV में डिबेट देखते हैं, वो हमको जानते भी नहीं होंगे ओवैसी जी कि टूना पांडे मतलब कौन। हमको भी ओवैसी से कोई मतलब नहीं है, बात समझ गए ना। उनसे हमको कुछ लेना है ना देना है, बात स्पष्ट है। हम अपने राह, वो अपने राह। वो लेकिन ओवैसी जी का हम डिबेट देखते हैं, अच्छा लगता है। वो एक भारत के नागरिक हैं, अपना पक्ष रखते हैं, अपने समाज का पक्ष रखते हैं। इसको आप महसूस करिए, जैसे अपने समाज का, अपने वर्ग का, अपने लोगों का वो बखूबी जवाब
अपना मैंने प्रस्ताव जो होना चाहिए, जो पक्ष जो होना चाहिए, और रखते हैं मीडिया के सामने, टीवी के सामने, तो हम उनको बुरा क्यों कहें सो बताइए। अगर आप बुरा हैं तो आप देश से क्यों नहीं निकाल देते उनको, उनके पार्टी पर प्रतिबंध लगा दीजिए। अब आप ये न्यूज़ नहीं चलाइए कि हमने कहा उनके पार्टी पर प्रतिबंध लगा दीजिए, ये हमने नहीं कहा। लेकिन अगर वो बुरे हैं आपको नज़र में या इंडिया के नज़र में, तो उनको नहीं रहना चाहिए। वो हैदराबाद के बहुत बड़े घराने के लोग हैं, वहाँ से कई बार MP जीते हैं, उनको लोगों ने जिताया है मैंडेट दे करके, तो उनकी पार्टी को जिताया है, तो न उनकी पार्टी को हम गलत कर सकते हैं, न उनको गलत कर सकते हैं। हाँ, वो अपना पक्ष मजबूती से रखते हैं, ये उनकी काबिले तारीफ है और रखना भी चाहिए। अब मैंने आने वाले टाइम में टूनाजी पांडे के यहाँ से कोई आपका पुत्र या परिवार का कोई सदस्य MIM में भी दिखेगा? ये हमने कहा नहीं आपसे, ये आप हमसे जबरदस्ती कहवा रहे हैं। हमने नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा रहे कि AIM में या किसी और दल में दिखेगा। अरे और बच्चे घर में होंगे, हम लोग 4 भाई में हैं, हमारे बेटा का बेटा होगा, नाती पर नाती होगा, अलग अलग विचारधारा होगा ना। जैसे आपके पिताजी का क्या विचारधारा थी हम नहीं कह सकते हैं, आपकी विचारधारा क्या है सो नहीं कह सकते हैं। इतनी तो फैक्ट बात है कि जिससे आपके पिताजी की बहुत अच्छी दोस्ती होगी, हो सकता है उस व्यक्ति से आज आपकी दोस्ती न हो, स्पष्ट है। और जिससे आप दोस्ती करते हो वो दोस्ती आपको पिताजी को अच्छा न लगता हो, ये आप बात को मानिएगा कि नहीं मानिएगा। तो कैसे हम और आप उसको आकलन कर सकते हैं। बच्चे हैं, बड़े होंगे, वो किसके साथ जाएंगे, हो सकता है सब भगवान कर IAS IPS बन जाए, लेकिन समाज सेवा भी करना जरूरी होता है ना। हम तो शक्ति को सराहना करेंगे और धन्यवाद देंगे, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे, भगवान से माँ विंध्यवासिनी से आशीर्वाद मांगेंगे कि भाई उनकी उज्जवल भविष्य आगे बढ़े, उन नेता बने हैं, समाज सेवा करें, पब्लिक उनकी सराहना करें, पब्लिक के बीच में रहें, जनता के दुख दर्द समझें और आगे बढ़ें। जी पांडे भैया ने क्या बिहार में अब यंगस्टर का राज नहीं, देखिए हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि आपने कहा भाई आप एक घर में कितने विचार, देखिए आप विचारधारा से कोई बात है नहीं, अपना अलग अलग लोग, जैसे मानिए हमारे 6 लड़के हैं, तो 6 लड़कों में किसी लड़का का मन है कि भाई राजनीति में है शक्ति, उनको राजनीति में शक्ति को मन लगता है, बड़े लड़का का बिजनेस में मन लगता है, विधायक जी का बड़ा लड़का तैयारी कर रहा सिविल सर्विस का, छोटा लड़का नीट का तैयारी कर रहा है, मेडिकल कर रहा है। टूना जी एक बात बताइए, अगर बाप बेटे का आमना सामना हो जाए फिर क्या होगा? देखिए ये जनता इसका निर्णय करेंगी ना, बाप बेटा क्या निर्णय करेगा, वो हमको पापा कहेंगे, हम उनको उसको बेटा कहेंगे। हमारा फर्ज बनता है कि अपने बेटा को हमेशा आशीर्वाद दें और बेटा का फर्ज बनता है बाप को हमेशा प्रणाम करें। राजनीति की लड़ाई अलग हो गई, उनको भी जनता की सेवा करना है, हम लोग को भी जनता की सेवा करना है। जनता फैसला करेगी, बेटा का सेवा स्वीकार करती है, भाई का सेवा स्वीकार करती है, बाप का सेवा स्वीकार करती है। सबसे बड़ी बात रह गया ना, आप जो कहें चिराग जी का यंग का, देखिए हकीकत बात है, यंग जनरेशन को आगे आना चाहिए। चिराग जी का एक नारा है, एक स्लोगन है, एक विचारधारा है, सो आप सुने होंगे, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। देखिए इसमें किसी जात की बू नहीं आ रही है, इसमें जात की दुर्गंध नहीं है, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है, तो ये अच्छी बात है, इसको सबको सराहना चाहिए, हर पार्टी के लोग को सराहना चाहिए। हम बीजेपी के हैं, हम इसका सराहना करते हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। अब बिहार खाली बस मजदूर सप्लायर बनकर रह जाए, ये कौन चाहेगा सो बताए, ये तो हम भी नहीं चाहेंगे, अभी नहीं चाहेंगे भाई। तो बिहार को फर्स्ट बनना पड़ेगा और बिहारी को भी फर्स्ट बनना चाहिए, ये स्लोगन है। पांडे जी को 24 के लिए तैयार किया जा रहा है कि 25 के लिए? देखिए ये हम कैसे कह सकते हैं, शक्ति जी जो हैं चिराग पासवान के इसी स्लोगन से, इसी विचारधारा से हमको लगता है प्रभावित है। देखिए जब लड़का 18 बरस से ऊपर हो जाता है ना, तो कानून भी कहता है कि भाई अपना विचार वो रख सकता है, अब हम उसको दबा कर नहीं रख सकते हैं। तो वो चिराग पासवान के इस विचारधारा से वो प्रभावित है। एक सवाल ये निकल के आता है, पूरे बिहार में एक आप ही का परिवार है जो थोड़ी सी विचारधारा जो है भिन्नता पाई जाती है, और कोई कहीं से भी चुनाव लड़ता है, जनता कंफ्यूज है। थोड़ा सा जनता को समझा दीजिए सर। जनता सर देखिए पूरी इतनी खुशी की बात है ना, ये सब परिवार में होनी चाहिए। जनता इससे खुश है, आप कैसे कह रहे हैं कि जनता इतना खुश है। आज हम तो गए नहीं थे, हम सुने लगभग 110-15 गाड़ियाँ गई थी और इतनी भीड़ थी वहां पर, लगभग 7 से 8 लोग मौजूद थे। सम्मान शक्ति जी का चिराग जी ने दिया कि उसकी मैंने हम एक बाप होने के नाते हमारा सीना तो चौड़ा है,
एक पार्टी का मेंबर होने के नाते तो नहीं, बात स्पष्ट है। बाप होने के नाते हमारा सीना चौड़ा है कि चिराग जी ने शक्ति बाबू को इतना ज़्यादा सम्मान दिया है, इतना ज़्यादा इज्जत दिया, लोगों ने इतना प्यार दिया उनको, वहाँ इतनी भीड़ थी, हमको लोगों ने बताया ये बात। हम हम नहीं गए थे। हम वहाँ क्यों जाएंगे भाई, हम बीजेपी से हैं। वो लोजपा का शपथ ग्रहण थी, क्या नाम है, ज्वाइन करने गए थे, तो हम अपने किसी काम से थे। लेकिन अब कहा जाता है कि बेटे की उपलब्धि में बाप भी वहाँ सम्मिलित रहते हैं। नहीं, हमको खुशी है, लेकिन दरअसल इसमें पार्टी पॉलिटिक्स है ना, हम पार्टी की तरफ से सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। अभी बेटा का शादी होगा तो कौन, हम ही ना सम्मिलित होंगे। बेटा का शादी होगा तो दहेज कौन लेगा, बहू कौन पसंद करेगा, हम ही ना करेंगे। चलिए लास्ट में क्या सीवान गोपालगंज के जो देखिए, सीवान गोपालगंज की और तमाम बिहार की सारी जनता को हम आग्रह करेंगे कि हकीकत में आप युवा वर्ग को आगे आने की ज़रूरत है। आप पुराने विचारधारा को कब तक घिसते पिसते चलाइएगा आप, उससे बिहार की गरिमा गिरते जा रही है। बिहार माने बेरोजगारों की फैक्ट्री बन गई है, यहाँ से सिर्फ मजदूर सप्लायर होते हैं और कुछ नहीं हो पा रहे हैं। ये आपको रोकना पड़ेगा और इसके लिए यंग जनरेशन को शब्द में कुछ गति हो तो आप उसको सुधारिएगा। तो यंग जनरेशन के लोगों को आगे आना पड़ेगा। और देखिए, जो चिराग जी का जो विचारधारा है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, इसका सबको समर्थन करना चाहिए। ये नहीं कि हम पार्टी पौवा जान करके अलग कर दें। हर पार्टी अच्छी ही काम करती है, कुछ गलत भी काम होती होगी। ये जो काम है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, ये भारत का सबसे एक नंबर काम है, आप जान जाइए। जो अपने अस्तित्व, अपने गरिमा के लिए लड़ रहे हैं, हर युवा वर्ग को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इसमें आपको भी फायदा है, हमको भी फायदा है, बिहार को भी फायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।